केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ शुरुआत में बहुत जगह हिंसक प्रदर्शन हुए, युवाओं ने तोड़फोड़ भी की, आगजनी की। उनके अंदर इस योजना को लेकर एक रोष था। आज मैं मौजूद हूँ बिजनौर में। बिजनौर में हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं, या इनके मन में सपना है कि इंडियन आर्मी में जाना है और सेना में इनको भर्ती होना है। हम इनसे जानेंगे कि ये इस योजना को किस तरह से देख रहे हैं और क्या इसमें उनको कमी लग रही है या कैसे देख रहे हैं। आपसे मैं शुरू करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित कुमार। ये जो सरकार अग्निपथ योजना लाई है, कैसे देख रहे हैं इसको? ये योजना बिल्कुल बेकार है, युवाओं के हिसाब से बिल्कुल बेकार है। 4 साल में क्या करेगा युवा? 4 साल के बाद क्या करेगा? 4 साल में तैयार है, चलो युवा मानने 4 साल में तैयार है। तो 4 साल के बाद ये 10 लाख रुपए दे रहा है इकट्ठे, तो 50 लाख रुपए दे दो ना, 2 साल की कर दो नौकरी, हम तैयार हैं। हम ये इस बात पर तैयार नहीं है सरकार, हम इस बात पर भी तैयार हैं। ये जो नेता लोग हैं, ये अपनी पेंशन छोड़ो, इनके जो हमारे 15 साल से 4 साल करे इन्होंने, ये अपनी 5 साल से घटा कर 20 महीने कर दो अपनी, ये भी 1/3 कर दो ना। अरे ठीक है, सब सदनवीर बने हुए। तो बस ये सब युवाओं का यही कहना कि अब 3 साल हो गए भर्ती, 30 मई को 3 साल बीत गए भर्ती को, अब भर्ती नहीं आ रही। अब ये भैया इसका रिलेशन पेपर होना था, अभी रिलेशन का पेपर नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, अब हमारे भर्ती के फार्म ऑनलाइन हुए पड़े थे, 2 साल हो गए, अभी कुछ नहीं, उनका कुछ नहीं हुआ। 1 साल हो गया ऑनलाइन हो आर्मी का पेपर। इन्होंने कोई इसमें रेस्पॉन्स ही नहीं दिया है। फार्म हो ऑनलाइन आर्मी वाला 1 साल हो चुका हो, कुछ रेस्पॉन्स नहीं है। ठीक है, मेरा नाम शिवम है, मैंने आर्मी में फिजिकल रखा 4 जगह, 3 जगह मेरा पेपर रह रहा है, मेडिकल फिट, कागज़ वेरिफिकेशन टोटल हो रखी, मेरा जवाब आ जा रहा है, बोले डिले पेपर आ रहा है, पेपर कराएंगे ऐसे ही बोलते 6 महीने गुजर गए पूरे। अब अभी आकर पता चला कि पेपर ही रद्द कर दिया, तो हम क्या करें? अब जा कहाँ जाए? भर्ती रद्द हो गई पूरी, कुछ नहीं। पहले वालों को भी बोल रहे हैं इसी के तहत आना पड़ेगा। इतना पैसा फूंक रखा, लाखों रुपए आने जाने में ही फूंक दिया, बर्बाद हो गए, घर के बिल्कुल ख़त्म। तो अब क्या करें? हम कहाँ जाएँ? सरकार से यही मांग, कम से कम इतना ये बता रहे थे 2 साल से इन्होंने प्रक्रिया चालू कर रखी है, बोले 2 साल से इस पर चल रहा है कुछ, तो ये बताते ना पहले से, या पहले से ही भर्ती को करा रहे हैं। 2 साल से भर्ती किस लिए चल रही है? मतलब हर महीने हर सेंटर में भर्ती करा रहे हैं, और उसी बैच के लड़के तो ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसी बैच के लड़के यहाँ इन्होंने पेपर भी नहीं कराया। तो गलती किसकी? लड़कों की तो गलती नहीं है ना, हमारी क्या गलती इसमें? हमारी बताओ। ये पहले बता देना चाहिए था, बोले भर्ती नहीं होगी आपकी या भर्ती रद्द है, तो इन्होंने कुछ बताया नहीं। अभी बोल रहे हैं एकदम से कि रद्द होगी भर्ती, तो अभी क्या करना जाकर? सब इतना पैसा बर्बाद कर दिया, टोटल घर वाले बर्बाद हैं, सब पैसा लगाओ फिर रहे हैं, ऐसे घूमते फिर रहे हैं, कभी एकेडमी में पढ़ रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं सारी, तो सब बेकार गया ना हमारा। तो मैं मेहनत करते पहले 2 साल तो मेहनत करी भर्ती मारने के लिए, फिर मैं रेस फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, अब उसके बाद अब पेपर की तैयारी कर रहे थे, पेपर की तैयारी कर तो साल भर हो गया। ठीक है, अभी कोई पेपर होगा मार्च में डेट दे दी, फिर बाद में दे दी, जंतर मंतर बना दिया, बोल रहा थोड़े 1 महीने बाद पेपर हो जाएगा, अभी आगे बोल रहा पेपर ही रद्द हो गया। तो अभी क्या करें? भर्ती रद्द कर दी इन्होंने तो हमारी, तो अभी फिर से भरेंगे? नहीं, हम नहीं भरने के, कुछ नहीं भरने वाले। 3 साल हो गए ना, ऐसी करते ओवर एज हो गए, बताओ बच्चे, हम भी खुद ओवर एज हो गए, 22 साल हो गई है, जब जा क्या करेंगे? अब जा अभी तो 2 साल बढ़ाया है सरकार ने, 23 साल कर दिया। 23 साल तो पहली थी, बढ़ाई क्यों? बढ़ाई क्या? मान लो जो बंदा पहले ही ट्रेडमैन टेक्निकल और क्लर्क दौड़ रहा तो वो पहले ही 23 साल का था। ठीक है, अभी आए हैं इन्होंने 23 साल करी, 23 करी थोड़ा, 23 तो पहली थी, 23 पहली थी ना, अभी की नहीं है ना इन्होंने 23 साल की, तो करनी थी तो 25 करते। और ये हम 4 साल वाली तो चाहिए ही नहीं बिल्कुल भी, हमें वही चाहिए प्रक्रिया अपनी पहली वाली 15 साल वाली जो है, बस वैसे ही। जो बंदा उसमें सर देना चाहता है पहले ही आ सकता है, छुट्टी नहीं तो करना चाहता है तो करो। ठीक है, इनको ऐसा रखना चाहिए था कि 4 साल में अगर किसी का मन आने का तो आ जाओ, बाकी अन्य नौकरी वैसी रहने दो, सेम जैसी चल रही थी। हमको नहीं चाहिए टीओडी, बिल्कुल नहीं चाहिए 4 साल वाली। ठीक है, हमारा पेपर कराओ, पहले वाला जो भर्ती चल रही है उन्हें क्लियर कराई जाओ पहले, जब उसके बाद कुछ हो। ठीक है, ये भर्ती तो जितनी वैकेंसी निकाली बेकार हमारे, हम नहीं करेंगे इनको ऑनलाइन, कुछ नहीं करना बिल्कुल भी, ऐसे ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये कह रहे हैं हमको 15 साल वाली चाहिए, पहले वाली प्रक्रिया। सरकार कह रही है हमारे पास पैसा नहीं है पेंशन देने के लिए, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, अगर ऐसा है ना, अगर पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, कि कितनी पेंशन बनती है एक कर्मचारी की, इसे सिपाही की कितनी पेंशन बनती, सैनिक की 30 मेरे ख्याल से 25 या 30 हज़ार। ये सदनवीर जो है, मतलब ये जो नेता हैं, इनकी हर की 75 हज़ार है, मतलब 1, 1.5, 2, 3, 3, 4, 4 लाख। एक बार सांसद बन गया तो 75, दोबारा बन गया फिर 75, चाहे एक दिन के लिए होना। तो इनकी क्यों? इसलिए रोज अगर एक दिन के लिए बन गया तो बस पूरी सेवा करेगा पूरी जिंदगी, और ये जो जवान पूरी जिंदगी सेवा करता है उसका कुछ नहीं बचा
है नहीं, हम लोग करेंगे कुछ नहीं, ठीक है। और इनका क्या मतलब, इनका सबकी पेंशन चलेगी, 4 पेंशन ले रहे हैं एक बुढ़ा आदमी। मतलब ये जो बोलते हैं, बोले जवान आपका बुढ़ा हो गया साहब, 23-24 साल में रिटायर कर देंगे। फिर ये 60 साल के उधर क्या कर रहे हैं? जिसने जनरल ने वो बयान दिया, बोले क्या नाम, सब कुछ भर्ती रहते हैं, 4 साल का कराएंगे हम, तो उसने अपनी एज बताई कि मेरी एज 59 है, तो वो 59 साल का उधर क्या कर रहा साहब? उसका जवाब चाहिए ना, वो क्या कर रहा है? 59 साल का वो बुढ़ा नहीं हुआ, उसके तो बालक भी बुढ़े हो ही होंगे। हम बुढ़ा कर रहा 23 साल में, अपना खुद हो रहा 59 साल का, खुद बता रहा और अभी सेवा देना चाहता। मतलब जवानों के अंदर नहीं है सेवा देने की, वे बुढ़े ही देंगे सेवा, उनको भेजो ना घर। ये जो जवान इधर के ये करेंगे ना नौकरी, बुढ़ा क्या काम उधर? उन्होंने खड़ा छुट्टी नहीं, उन्होंने घर भेजो, उनका कोई काम थोड़ा ना। मान लो ये 4 साल इधर वाली कर रहे हैं तो उनका भी तो करो ना। 5 चलो वे 60 साल तक कर रहे हैं, उनकी 10 साल ही कर दो। बड़े बड़े अफसर जो हैं, अधिकारी लोग, उनकी 10 साल ही करते ना आर्मी में, तब भी कुछ अच्छा लगता। वे तो बैठे हैं 60 साल तक और हम मतलब 4 साल बाद रिटायर। ये कौन सा कानून है? ये तो बिल्कुल गलत है ना। बिल्कुल गलत है। आप अभी कुछ कह रहे थे, ये बताइए, 4 साल के लिए नौकरी दे रहे हैं, उसके बाद योगी जी कह रहे हैं हम प्राथमिकता देंगे पुलिस में, हरियाणा सरकार भी कह रही है पुलिस में देंगे। ये क्या है प्राथमिकता नहीं देने का। रेलवे ग्रुप डी के में 2018 में फार्म निकले थे, 2022 आ गया, 6 लौंडे मर गए, बाल उड़ गया, उनका ब्याह तक ना हो रहा है। अरे ऐसे इनके आर्मी वालों के ब्याह ना होने के 4 साल में कौन देता है अपनी लौंडे? आए तो बता दो, हकीकत बात है, देखो बिल्कुल सही बात। और नहीं बताओ, नौकरी देंगे ना। अभी मैं 2 बार जब ओवर एज हो जाएगी तो फिर क्या में देंगे नौकरी? पुलिस में देख 23-24 साल नौकरी देनी पुलिस को अभी हाँ, अभी तो शुरू में रेलवे की नौकरी करेंगे क्यों? हम आर्मी की करनी, हम डायरेक्ट आर्मी में जाएंगे। एक ऑफर और आया है, कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं गार्ड की नौकरी देंगे बीजेपी। हाँ, इनकी बीजेपी की अब गार्ड की नौकरी करेगा आर्मी का जवान, और कुछ नहीं करने का। इसलिए ये क्या नाम टीओडी तैयार करी जा रही है कि भाजपा की क्या नाम, हम अपने 4 साल के बाद इनकी नौकरी करेंगे, इनके बर्तन मांजेंगे, इनके हैं झाड़ू मारेंगे। तो कोई जवान करने का नहीं। आर्मी को इन्होंने पलटा के नीचे गिर दिया बिल्कुल। हम इसका बहिष्कार करते हैं, हम ये टीओडी में नहीं जाना बिल्कुल भी 4 साल के। वापस लेने के लिए तैयार नहीं है सरकार। तो युवा भी नहीं जाने का बिल्कुल भी, युवा भी फार्म नहीं भरने का। फार्म तो बहुत भरे जा रहे हैं, 3 लाख आवेदन हो गए। बे नहीं भर रहे, जो कैंटीन, हाँ इनकी यही भर रहे हैं। अन्य एक अग्निवीर से निकलवाओ और एक पुरानी प्रक्रिया से निकलवाओ आर्मी की भर्ती। देखो कौन अग्निवीर में जाएगा, सब पुरानी प्रक्रिया में फार्म ऑनलाइन करेंगे। सीबीएसई बोर्ड वाला हकीकत बात हो। और जिस दिन से टीओडी वाला सिस्टम आया, समय लौंडे शहर के फार्म भर रहे हैं, अन्य गाँव का लौंडा मेहनत करो था इस वाले आर्मी के लिए, इसमें भी जाओगे चश्मे उसमें वाले लौंडे, इसमें गांव के लौंडे ना आया ना। कि हकीकत बात है, ये आर्मी का नाश कर रहे हैं देश की। कोई नहीं, कुछ नहीं होने का बॉर्डर पर। चीन उन सब वो कर जाएंगे, इनमें किसान के ही बेटे जाते हैं। पुलिस के लिए बोल रहे हैं साहब आप, पुलिस के लिए कि पुलिस में रोजगार देंगे। पुलिस में मैं खुद 2 बार एग्जाम देखूंगा, क्वालिफाई करा, मैंने फिजिकल किया, उसके बाद पॉइंटों में निकला हूँ मैं मेरिट से, मुझे दे दिया रोजगार। 2 बार दे रखा साहब, बताओ क्या करें अब? नॉर्मलाइजेशन किसी की मेरिट लग रही 85 पर, किसी की जा रही 100 पर, तो मतलब वो उन्हें तो नौकरी हम तो दे देते पहले ही। हम क्यों मारते आर्मी में? टक्कर ना मारते हम, ठीक है। इन्होंने हम अभी नहीं दी, 4 साल बाद कैसे दे देंगे? बताओ आप, जब इन्होंने अभी तक नहीं दी तो 4 साल बाद नौकरी दे कहाँ से देंगे? अभी नहीं मिल रही। अभी 6 महीने से यूपी पुलिस के एग्जाम फॉर्म निकलने वाले, बोले नोटिफिकेशन आ रहा, अभी तक नहीं आया। 6 महीने हो गए, क्या तो बोल दो कल आ जाएगा, अभी तक नहीं आ रहा। नौकरी दे देंगे, इन्होंने तो बिल्कुल विध्वंस कर दिया, कुछ छोड़ा ही नहीं सरकार ने बिल्कुल भी। अच्छा, एक बात और है कि यूपी पुलिस में पहले से नौकरी नहीं है, उसके बाद अग्निवीरों को बोल रहे हैं प्राथमिकता देंगे हम। आप कह रहे हो हम आर्मी में नौकरी करके फिर पुलिस में जाएंगे। एक बात सोचो तुम ही अपने आप से, हम जो पुलिस की करना चाहें तो फिर पुलिस में ही भर्ती होंगे, आर्मी में क्यों हो जाएंगे? और जब आर्मी करनी है हमें तो फिर पुलिस में क्यों जाएंगे? अब तुम ही सोचो, हम आर्मी करनी तो हम किसी के गार्ड के धोर क्यों जाएंगे? और इससे बड़े तो हम नौकरी न करने के, सिंपल सी बात है। 4 साल हो अपनी मेहनत क्यों देखा होंगे? अगर हम पुलिस में भर्ती होना 2 साल पढ़ कर अपना पेपर तोड़ लेंगे, क्यों गोली खाने जाओगे? 4 साल कह रही 11.5 लाख रुपए के करीब मिलेगा, 11,71,000। उसका 11 लाख रुपए कुछ नहीं मिलेगा। 5,20,000 रुपए उसमें हमारे यहाँ, और 5,20,000 में देंगे। जो सरकार कहती है वो करे, कोई सा काम नहीं करती, कह देती है कानून वापसी करती, उस पर असर जो जनता पे होता, नौजवान लोंडों पे होता, जितने भी युवा उन्हें फायदा होता, तो वे विरोध क्यों करते? तुम ही सोचो। भारत ग्लोबल हंगर उसमें जो ना ग्लोबल हंगर की पायदान में 1 से 1 स्थान पर आ गया भारत। 189 देशों में से 1 से 1 स्थान पर, 1 से 1 समझ रहे हो ना? ग्लोबल हंगर जो भूखमरी से मरते हैं भारत में, 1 से 1 स्थान पर भारत आ गया।
पिछले साल 93 पायदान पता भारत अब क्या 8 पायदान फिर गिर गई और अगली बार को 120 पे पायदान पे जाओगा। कितनी भूखमरी फैल रही, कितनी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही, अर्थव्यवस्था की तरफ को बिल्कुल भी नहीं देख रही सरकार। बताओ क्या कर रहे हो, तो बता दो तुम। ये तो पैसा बचा रही है सरकार, युवाओं को पैसा बचा रही हो, अडानी हर को दे रही हो। एशिया का नंबर 1 आदमी बन गया अडानी। अभी भारत का भी ना था, पिछली बार अंबानी था और सभी इधर को कर दिया। अडानी नंबर 1 पे आ गया पूरी एशिया में। बताओ ना, देश के हित में कर रही हूँ, देश के हित में कर रही तो जवानों के लिए करो ना, हमारे लिए करे। देश तो खुद ही हित में पहुंच जाएगा। जब हमारे लिए कुछ ना करना है तो देश कैसे हित में पहुंचेगा? हमारे लिए करना चाहिए। युवा आप ये बोल रहे हो कि यार कि हम आर्मी के बाद पुलिस में चले जाएंगे। ये भैया मुझसे 4 साल छोटा, मैं आर्मी में चला गया, मैं रिटायर हो गया, तो इसकी जगह ये पुलिस की तैयारी करे, मैं आर्मी कर रहा था, तो मैं इसकी जगह छीन लूँगा फिर हिसाब से। यो क्या करेगा फिर बेचारा? कहाँ जाएगा यो कहाँ जाएगा भैया? ये तो बताओ तुम। ये तो लॉजिक वाली बात कर, लॉजिक वाली बात तो करी ना भैया। किसान का बालक हो यार, अंबानी का या अडानी का बालक नहीं हो, किसान का बालक हूँ। पेट को बता कहाँ चला रहा हूँ मैं भैया। फावला चला कर देखो, अडानी के बाल को भेजो, फावला चला कर देख लो, तो एक बीघा खेत खुदवा कर देख लो। साले का हाथ पैर ऐसे कांपेंगे जैसे कहाँ पहुँच गया। एसी में बैठने वाले में, धूप में फिरने वाले ना। ये हो जाएगा कि बाप नौकरी कर रहा है, बेटा रिटायर हो गया। भैया ये तो हो गई, ऐसे तो चलेगा ही। तुम खुद ही बताओ यार, क्या कर लगा आदमी, कहाँ जाएगा? बड़े पूंजीपतियों की सरकार किसान की यो भैया किसान जवान किसी की तरफ नहीं, यो किसी की तरफ है नहीं। यो जो जिसके पास पैसा है उसकी है, और किसी के पास नहीं है सरकार। यो भैया तुम गन्ना देख लो, गन्ना का पेमेंट नहीं बढ़ा रहे, तो कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ कर ही नहीं रहे है। अब बीजेपी वाले से किसी से पूछो लोगों ने, भैया देश में ये हो गया, देश में ये हो गया, कुछ नहीं कर रहे। मुसलमान को पकड़ लिया, उसे मार लिया। अब बस मुसलमान ने हिंदू मार लिया, अब हिंदू मुस्लिम चलनी और कुछ नहीं होना देश में।